नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आप सभी लोगों को नव संवत्सर 2082 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज का मेरा ये वीडियो भी इसी पर आधारित है कि ये विक्रमी संवत है क्या। क्या भारत में कोई और संवत भी चला करता था? क्योंकि हम लोग तो हैप्पी न्यू ईयर वहीं 1 जनवरी को कहते हैं, 1 जनवरी को। लेकिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत ऐसा माना जाता है कि इसी के साथ हुई, विक्रमी संवत के साथ होती है। ऐसा नहीं कि इसके पहले कोई और कैलेंडर नहीं चला करता था। अभी आगे इस पर चर्चा करूंगा। तो कुल मिलाकर के आज विक्रमी संवत 2082 की शुरुआत हो रही है। 2082 विक्रमी संवत की शुरुआत हो रही है। इस संवत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं। पहली बात तो यह संवत ईसवी संवत से, ये जो क्रिश्चियन एरा जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं, इससे 57 ईयर ओल्ड है, ध्यान रखिएगा। और शक संवत जिसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं, उससे 78 ईयर ओल्ड है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, 135 ईयर ओल्ड, 135 ईयर ओल्ड। ये ऐसा संवत है जो चंद्र और सूर्य दोनों गणनाओं पर आधारित है, दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। इसकी रचना किसने किया था? इस विक्रमी संवत की शुरुआत कब मानी जाती है? तो माना जाता है कि इसकी शुरुआत उज्जैनी के चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य के राज तिलक की तिथि से होता है। और इसकी रचना किया था वारामिहिर नामक महान ज्योतिषी ने। ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। विक्रमादित्य के नवरत्नों को आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, इस पर एक वीडियो बाद में बनाऊंगा, जिसको आप लोग सुनिएगा और समझिएगा। फिलहाल नाम जान लीजिए आज: कालिदास, वारामिहिर, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंख, बैताल भट्ट, घट खरपर एंड बररुच, ये लोग थे। तो इसकी रचना वारामिहिर नामक ज्योतिषी, जो इनके दरबारी ज्योतिषी थे, राज ज्योतिषी थे, उन्होंने किया था। अब इसमें जो पूरा वर्ष होता है वो सूर्य के चक्कर पर आधारित होता है, सूर्य के मूवमेंट पर, सॉरी, पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के आधार पर होता है, अर्थात सूर्य पर आधारित होता है। और महीना जो होता है वो चंद्रमा की गति पर निर्भर करता है, अर्थात चंद्रमा कितने दिनों में, कितने समय में पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इसमें सूर्य सिद्धांत में अगर हम देखें वर्णन, तो सूर्य सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी सूर्य का चक्कर 1 वर्ष, और 1 वर्ष वो समय क्या है? अंग्रेजी कैलेंडर का 365 दिन, या आज आप लोग जानते हो 365 दिन सही 1/4, अर्थात 365 दिन 6 घंटे, कुछ उसमें मिनट सेकंड भी जुड़े हुए हैं। लेकिन विक्रमी संवत में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। सूर्य सिद्धांत में ये बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर 1 वर्ष अर्थात 365 दिन, 15 घटी, 31 विपल, 31 विपल और 24 प्रति विपल, अर्थात 365 डेज, 15 घटी, 31 विपल एंड 24 प्रति विपल, इतने समय में करती है। आधुनिक विज्ञान तो बहुत बाद में गणना कर पाए कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ की एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है। 365 होल नंबर 1/4 डेज, अर्थात 365 दिन और 6 घंटे लगभग माना जाता है, लगभग। इससे पहले यूरोप में या ये जो ईसवी संवत चलता है, इसमें 360 दिनों का एक वर्ष हुआ करता था, ध्यान रखिएगा। 360 डेज का एक वर्ष होता था, 1 ईयर। अब ये जो विक्रमी संवत है, इसमें जो महीना होता है वो 28 दिन का भी हो सकता है, 28 डेज का अर्थात 29 डेज का और 30 डेज का। ये डिपेंड करेगा कि चंद्रमा कितने चक्कर पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है, कितने समय में लगाता है। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष होता है, अधिक मास भी होता है,
हर तीसरे वर्ष एक महीना अतिरिक्त जोड़ा जाता है। इससे ऋतुओं के बीच में तालमेल बैठाया जाता है। शुरुआत इसकी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से होता है, अर्थात प्रतिपदा से होता है। ध्यान रखिएगा, 12 महीने होते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, अश्विन या कुआर, कार्तिक, एघन या मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, इस तरह से होते हैं। ये पूरा इसमें हिसाब किताब है। अच्छा, इसमें तिथि जो है, ध्यान रखिएगा, दिन का प्रारंभ तो सूर्योदय से हम मान लेते हैं, लेकिन तिथि जो होती है, तिथि गणना जो होती है, वो इससे नहीं होती। तिथि गणना ग्रह नक्षत्रों की गति के आधार पर होता है। इसीलिए विक्रमी संवत में कभी कभी, अब जैसे 9 दिन का नवरात्र है लेकिन 8 ही दिन का नवरात्र हो जाता है, ठीक है। कभी कभी एक एक दिन पूरा पूरा गायब हो जाता है, 2 दिन गायब हो जाता है। तिथियों का लोप, दिन नहीं मैं कहूँगा, तिथियों का लोप हो जाता है, ध्यान रखिएगा। पूरे विश्व में जो 12 माह का एक वर्ष और 7 दिन के एक सप्ताह की देन है, ये विक्रमी संवत की ही देन है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले विश्व को ये नहीं मालूम था। इससे पहले हमारे पास जो कैलेंडर्स हुआ करते थे, उनमें जो है इसकी गणना होती थी। ग्वालियर के महाराजा थे जीवाजीराव सिंधिया, 1944 में उन्हीं की पहल पर विक्रमी संवत पर्व मनाने की शुरुआत हुई और इसी में विक्रम स्मृति ग्रंथ प्रकाशित किया गया। और इसका संपादन, ये पहले से लिखा हुआ ग्रंथ था, इसका संपादन पंडित सूर्य नारायण व्यास ने किया था उस जमाने में, जो कि इनके राज्योत्सी थे। बाद में इस पर जो है बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था के एम मुंशी ने, और वीर सावरकर ने भी दिया था अपना योगदान। के एम मुंशी बहुत बड़े राइटर रहे हैं, बहुत सारे उपन्यासों को भी लिखा है, ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपसे कहा था कि इससे पहले कौन कौन से संवत चलते थे, तो क्या विक्रमी संवत से पहले हमारे यहाँ कोई कालगणना ही नहीं होती थी? सप्तर्ष संवत चलता था, युधिष्ठिर संवत था, महावीर के निर्माण पर जैनियों के परंपरा में भी वीर निर्माण संवत चलता था, बुद्ध जी के निर्माण पर बुद्ध निर्माण संवत चलता था। हालांकि बाद में कालांतर में चूंकि विक्रमी संवत को जोड़ा गया और ये थोड़ा सा गणना में थोड़ा इसको और ईजियर बनाया गया। युधिष्ठिर संवत तो वैसे बहुत ही टिपिकल है और उसी के आधार पर हम लोग अपना काल गणना करते भी हैं। डेली मंत्र पढ़ा जाता है, संकल्प मंत्र। दिन की शुरुआत जब पूजा पुरोहित जी करवाते हैं तो उसमें संकल्प में ये मंत्र पढ़ते हैं। तो ये है भारतीय परंपरा। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी महीना ऐसे ही पड़ गया है। अब जैसे चैत्र मास है तो 12 नक्षत्रों की कल्पना है, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, आषाढ़ा या आषाढ़ा, हाँ, भाद्रपद, अश्वनी, कृतिका, मृगशिरा, पुष्य, मघा और फाल्गुनी, ये नक्षत्र हैं 12। इन्हीं नक्षत्रों के आधार पर महीनों का नाम है। अब जैसे चैत्र मास जब नाम पड़ा तो चैत्र मास में चित्रा नक्षत्र पूर्णमासी के चांद से, चंद्रमा से मिलन होता है उसका। तो पूर्णमासी के दिन चंद्रमा से जिस नक्षत्र का मिलन होगा उसी के नाम पर उस माह का नाम पड़ेगा। जब चित्रा नक्षत्र मिलेगा तो चैत्र मास पड़ जाएगा, विशाखा पड़ेगा तो बैसाख हो जाएगा, ज्येष्ठा नक्षत्र मिलेगा तो ज्येष्ठ हो जाएगा। इसी तरह चलता है। तो कुल मिलाकर के ये जो काल गणना की हमारी पद्धति है ये अत्यंत प्राचीन है। और आइए हम लोग इसको अपने जीवन को जीवंत बनाने के लिए जोर शोर से मनाएं, समझें, इसका आदर करें। किसी भी वैज्ञानिक सिस्टम को समझने के लिए हमें थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ता है, लेकिन उससे हमारा जीवन सुगम होता है। आपको मालूम होना चाहिए ये जो भारतीय धर्म है, हिंदू धर्म है, ये वैज्ञानिक सिस्टम का ही सरलीकृत रूप है। वैज्ञानिक खोज का सरलीकृत रूप है जो कि आम जनमानस के सामने धर्म के रूप में परोस दिया गया।
अब कोई ज़्यादा विज्ञान समझता हो न समझता हो तो भी वो इन बातों को समझ लेगा और इस तरह से वो अपने आप को विज्ञान के न समझते हुए भी अपने आप को वैज्ञानिक रख पाएगा। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। चलिए मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप इसको सुनिए, अगर ये अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करिए, साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नव संवत्सर 2082 अर्थात नव संवत्सर 2082 आप सभी लोगों को मंगलमय हो, आने वाले वर्ष भी मंगलमय हो। भारतीय जीवन पद्धति को अपनाइए और स्वस्थ रहिए, हिंदू जीवन शैली को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार, एक बार पुनः नमस्कार और पुनः शुभकामनाएं।